लेसन नंबर 7, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हैव वर्ब। हैव वर्ब क्या होता है, हैव वर्ब के अंदर क्या बताया जाता है, इसके पीछे क्या फलसफा होता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। हैव वर्ब मिल्कियत बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मिल्कियत ज़माना हाल में किसी के पास हो, चाहे वो मिल्कियत ज़माना माजी में किसी के पास हो, या वो ज़माना मुस्तकबिल में किसी के पास हो। कोई भी मिल्कियत हो, पैसे हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, या और कुछ है, जो कुछ भी है, तो वो मिल्कियत आप जब बयान करते हैं तो वो आप हैव वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये हैव वर्ब, हैव जो होता है लफ्ज़, इसका दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। एक तो ये मेन वर्ब भी बनता है, दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसका हैव वर्ब कब बनता है और मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब कब बनता है और मेन वर्ब कब बनता है। तो ये जो आपसे मैंने बताया कि ये मिल्कियत बयान करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो मिल्कियत कैसे होती है, मैं कहता हूँ ज़माना हाल में मेरे पास एक कार है, या कहता हूँ ज़माना माजी में मेरे पास एक कार थी, ज़माना मुस्तकबिल में मेरे पास एक कार होगी, यानी ये मेरी मिल्कियत होगी। मेरे पास पैसे हैं, पैसे थे, पैसे होंगे। मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल था या मोबाइल होगा। मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है या मार्कर था या मार्कर होगा। तो ये आप जब इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी चीज़ की मिल्कियत, तो आप हैव वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अभी हैव वर्ब में सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टू हैव टेंस। ज़माना हाल में आप मिल्कियत बयान करना चाहते हैं, इसको प्रेजेंट टेंस टू हैव भी कहा जाता है, पास्ट टेंस टू हैव भी कहा जाता है, फ्यूचर टेंस टू हैव भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट टू हैव टेंस। प्रेजेंट टू हैव टेंस में ज़माना हाल की आप मिल्कियत बयान करते हैं। मसलन मेरे पास एक पेन है, तो इसके अंदर हैव किसके लिए आता है, हैव जमो के लिए आता है और हैज़ वाहिद के लिए आता है। तो आई को भी वाहिद मुतकल्लिम को भी जमो में शामिल किया जाता है, जैसे कि आपको मालूम हो चुका है पहले। तो अभी इसका जुमला बनाने का तरीकाकार क्या होता है, स्ट्रक्चर, फार्मूला क्या होता है, तरकीब क्या होती है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, तो दूसरे नंबर पर आप हैव और हैज़ में से कोई भी एक लफ्ज़ सब्जेक्ट के एतबार से लाएंगे। अगर सब्जेक्ट है आपका जमा है तो आप हैव लेकर आओगे दूसरे नंबर पर। अगर आपका सब्जेक्ट है वाहिद है तो आप दूसरे नंबर पर हैज़ लाएंगे, हैव नहीं लाएंगे। और इसी तरह अगर वाहिद मुतकल्लिम में आए सब्जेक्ट है तो उस वक्त आप भी हैव लाओगे, हैज़ नहीं लाओगे, तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट लाओगे। और प्रेजेंट टू हैव टेंस में जो हैव इस्तेमाल होता है, यहाँ पर ये हैव ये मेन वर्ब के तौर पर है, यहाँ पर ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अभी ये आपको कैसे मालूम होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है या हैव वर्ब है, ये आपको मश्क के साथ सामने आ जाएगा। और अभी आखिर में हम इसको भी जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे पास एक पेन है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मैं खुद हूँ, आई। दूसरे नंबर पर आई के साथ हैव हैज में से हैव लाएंगे। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अली हैज अ कार, अली के पास एक कार है। वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टू हैव टेंस। और इसी तरह ज़माना माजी में आप मिल्कियत बयान करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं मेरे पास एक कार थी, तो उसमें आप सबके साथ हैड लगाओगे। और हैव की आपको मालूम है कि हैव की जो होता है हैव बेस फॉर्म है, और इसका फर्स्ट फॉर्म आता है हैव हैज़। आप तफसील के साथ इसके बारे में बात हो चुकी है। और इसका सेकंड फॉर्म होता है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होता है हैड,
और इसका फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग। तो यहाँ पर आपने सबके साथ पास्ट टू हैव टेंस में हैड इस्तेमाल करना है। जब आप किसी की मिल्कियत बयान करना चाहते हैं कि ज़माना माजी में उसके पास एक कार थी, ज़माना माजी में उसके पास बंगला था, उसके पास मार्कर थी, उसके पास किताब थी, तो उस वक़्त आप हैड इस्तेमाल करेंगे। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे सबके साथ हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे तो ये भी हैड, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ भी मेन वर्ब है, लेकिन इसकी फॉर्म तब्दील हो गई। वहाँ थी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ से फर्स्ट फॉर्म से यहाँ पर क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर आप सबके साथ हेड इस्तेमाल करोगे और हेड के बाद तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट। अभी इसकी मिसालें, एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, आई हैड अ बाइक, अली हैड अ कार, अली हैड अ बाइक। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर। आप चाहते हैं कि ज़माना मुस्तकबिल में मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास कार होगी, मेरे पास लैपटॉप होगा, मेरे पास स्क्रीन होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी और जो कुछ भी मेरे पास होगा ज़माना मुस्तकबिल में। तो उस वक़्त आप इस्तेमाल करोगे विल हैव और शल हैव, फ्यूचर टू हैव टेंस। जैसे इसका स्ट्रक्चर, अच्छा शल हैव और विल हैव मैंने दोनों लिखे हैं, लेकिन शल हैव के साथ मैंने कांटा लगा दिया है। ये इस वजह से कि ये अभी शल हैव ओल्ड इंग्लिश में था, अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर आप सबके साथ सिर्फ विल हैव इस्तेमाल करेंगे। अभी आगे इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाओगे, सब्जेक्ट के साथ आप दूसरे नंबर पर सबके साथ विल हैव लाओगे और उसके बाद आप विल हैव के बाद आप लाओगे ऑब्जेक्ट लाओगे। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार होगी, आई दूसरे नंबर पर विल हैव और अ कार, आई विल हैव अ कार, वी विल हैव अ कार, दे विल हैव अ कार, अली विल हैव अ कार। अभी यहाँ पर आप कहते हैं कि ये हैव को हैज क्यों नहीं हमने किया, तो वाहिद अली विल हैज होना चाहिए, तो ये हैव हमने क्यों नहीं किया, वहाँ पर तो हम हैज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने हैव को हैव ही रखा। इस वजह से कि यहाँ पर जो हैव है ये मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर जो हैव आ रही है ये क्या है, ये हैव वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है हैव। और हैव जो है यहाँ पर सिर्फ विल की वजह से है, क्योंकि विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है। और ये जब विल के बाद जो फेल आता है तो वो अपनी ताकत जो है सब कुछ ख़त्म कर देता है, तो इसको अपनी हालत पर हमने हैव को हैव ही रखा, इसको हमने हैड नहीं किया, इसको हमने हैज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हैव अपना माना कोई भी जो ज़माने के एतबार से देता था वो अभी नहीं देता, पीछे जो विल जो अमल करेगा तो ये इसका माना वही माना जो है ना बताया जाएगा। तो विल क्या माना देता है, विल माना देता है मुस्तकबिल का, विल मुस्तकबिल का माना देता है, तो ये हैव मुस्तकबिल के ही अंदर हम इसको रखेंगे। जैसे आई विल हैव, यानी मेरे पास, हैव का माना होता है के पास होना, आई विल हैव मेरे पास होगा, मेरे पास होगी क्या, अ कार, मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार, वी विल हैव अ कार। तो ये फर्क है सिर्फ। तो यहाँ पर ये आपके सामने जुमले आ गए सिर्फ मुस्बत के और अफर्मेटिव के, पॉजिटिव के। जब आप इनकी जुमलों की तीनों की आप मनफी बनाना चाहते हैं, आप इनका नेगेटिव जुमले बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, ये प्रेजेंट टू हैव टेंस में आपने नो और नॉट का इस्तेमाल, यहाँ पर ये हमारा टॉपिक है, ये ज़ैली उन्वान में हम इसको बयान करते हैं कि नो कब इस्तेमाल होता है, नॉट कब इस्तेमाल होता है। बहुत तलबा इसके अंदर परेशान होते हैं कि नोट क्या कब इस्तेमाल करें, नॉट कब इस्तेमाल करें। बहुत आसान हल है कि जब आप इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब के बाद जब आप इस्तेमाल करते हैं
नो और नॉट में से नफ़ी करते हैं किसी चीज़ की, तो उस वक़्त आप नो इस्तेमाल करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आप नॉट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या था, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अभी कार नहीं है, आई हैव नॉट नहीं करोगे, आई हैव नो कार। नो कार क्यों कहोगे, नो कार इस वजह से आप इस्तेमाल करोगे कि ये हैव जो है, ये हैव सारी चीज़ों की नफ़ी कर देता है कि आई हैव नो कार, आई हैव नो बाइक, कि मेरे पास कार नहीं है। अभी इसका सिर्फ यही फार्मूला आप ज़हन में रखो कि फेल के बाद हमेशा नो आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आता है। तो यहाँ पर ये क्या था, ये था मेन वर्ब था, फेल था हैव, तो इसके बाद हमने नो कर दिया। और इसी तरह हेड के अंदर भी हम नो इस्तेमाल करेंगे। क्यों नो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हेड फेल है और फेल के बाद हम नो इस्तेमाल करेंगे। और आगे ये है कि आई विल हैव अ कार। अभी यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई विल हैव नो कार नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आई विल नॉट हैव अ कार, क्योंकि जब विल आ जाता है तो विल के बाद हम नफ़ी बनाने के लिए जो नफ़ी का जो लफ्ज़ है नॉट या नो, वो हम कब लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या कानून बताया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने हमेशा नो नहीं लाना बल्कि नॉट लाना है। तो आप कहोगे आई विल नॉट हैव अ कार, आई विल नॉट हैव अ बाइक, दे विल नॉट हैव अ बाइक, वी विल नॉट हैव अ बाइक। तो इसी तरह ये आपके सामने ज़ैली उन्वान में आपको बता दिया कि नो कब इस्तेमाल होता है और नॉट कब इस्तेमाल होता है। तो ये भी आपके सामने आ गया। तो ये आज का आपका सबक था। इसी तरह इंट्रागेटिव जुमला बनाने के लिए आप क्या कहोगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आप या हैव को आप शुरू में आप लेकर आओगे, जैसे हैव आई अ कार और हैड आई अ कार, विल आई हैव अ कार। और इंट्रागेटिव नेगेटिव चौथा जुमला, क्योंकि जुमले 4 तरीकों के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो इंट्रागेटिव नेगेटिव में आप कहोगे आई हैव आई अ कार, हैव आई नो अ कार। तो इसी नो कार, तो अच्छा ये जो आर्टिकल्स है ए, एन और द, तो जब आपने इंट्रागेटिव नेगेटिव आपने जुमला बनाना है तो उस वक्त आपने आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे हैव आई नो कार, हैव यू नो मनी, हैव यू नो अ कार नहीं कहोगे, हैव यू नो मनी। तो ये आपके सामने आ गया सिर्फ हैव और हैज के साथ। और इसी तरह हैड यू अ कार, हैड यू नो कार, तो यहाँ पर भी क्योंकि फेल है और फेल के बाद आपने नो के साथ कभी भी ये आर्टिकल नहीं लगाना। तो इसके बाद आप चलते हैं मुस्तकबिल में। तो आई विल हैव अ कार, आई विल नॉट हैव अ कार, विल आई हैव अ कार, विल आई नॉट हैव अ कार। क्योंकि नॉट लगा दिया तो नॉट के साथ आप आर्टिकल लगा सकते हैं, आर्टिकल लगाएंगे। तो ये आपका आज का सबक था, जिसका असल खुलासा आपको सुना देता हूँ कि आपने पढ़ा हैव वर्ब और उसके क्या इस्तेमालात होते हैं, प्रेजेंट तो हैव टेंस भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। उसका स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया और उसकी मिसालें आपके सामने आ गई और उसके ज़ैली उन्वान में आपको बताया गया कि नो और नॉट का कब इस्तेमाल होता है। और तीसरे नंबर पर आपको बताया गया कि चारों तरीकों के जुमले जो होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव, तो इनका क्या इस्तेमाल होता है, क्या तरीकाकार होता है, आपके सामने आ गया। तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।